दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक पर्सनल और पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लेयर एज के नाम से इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एक स्कैम के बारे में। ये उन लोगों के लिए भी वार्निंग है जो ब्लाइंडली हाइप पे भरोसा करके नए प्रोजेक्ट्स पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो लेयर एज ने सबसे पहले एक एयर ड्रॉप डेली माइनिंग का ट्रैप लगाया। हर रोज़ एग्जैक्ट 24 आवर का इंटरवल रखा था उन्होंने अपने माइनिंग के लिए, जिससे लोगों को डेली एंगेजमेंट बना रहे और हमें भी ये जीनियन ही लग रहा था एकदम। फिर इन्होंने इसमें थोड़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट कराई, लाइक एनएफटी मिंट करवाया और इसी तरीके से फिर बाद में सीएलआई नोड आया था इनका, जो ज़्यादा टाइम नहीं चलाता रहा, तो उसके लिए भी थोड़ा परचेस करना पड़ रहा था उस सीएलआई नोड को भी। तो फिर उसके बाद इन्होंने फेज़ 3 क्या लाया कि प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी का ड्रामा किया इन लोगों ने। जब सबने एयर ड्रॉप कंप्लीट कर लिया तब एलिजिबिलिटी से बाहर करने के लिए इन्होंने नया तरीका निकाला और प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी लेके आए, है ना? और उसको भी कैसे कर रहे थे, जो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज होते हैं जैसे बाइनेंस, बाइबिट और 2-4 चीज़ें थी उसमें, तो जेट के पास के थ्रू इस तरीके से वो हो रहा था। तो उससे क्या है कि जो मल्टीपल अकाउंट से कर रहे थे वो तो ऐसे ही बाहर हो गए थे। अब इनका क्या लॉजिक था कि अगर आप केवाईसी भी करो, अपनी आइडेंटिटी दो, है ना? वॉलेट लिंक करो और अगर ये नहीं कर पाते हो तो बाहर हो जाओ, आपको टोकन नहीं मिलेगा, है ना? अपनी ये प्राइवेसी का इन्वेजन नहीं था। एयर ड्रॉप के बाद एलिजिबिलिटी बदलना, ओपन चैटिंग नहीं है तो क्या है? इन्होंने चीट किया है। टोकन एलोकेशन का फ्रॉड देखिए। जब मुझे ओकेएक्स वॉलेट से चेक करने पे 136 टोकन का एलोकेशन दिख रहा था। हाँ, फिर बाद में जब ऑफ़िशियली इनकी लिंक आई, ये लोग बोल रहे थे कि वो ट्रू एलोकेशन नहीं है, पॉइंट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो बढ़ना तो छोड़ो, यहाँ तो पॉइंट घट गए। एक तो वैसे ही बहुत कम दिया था, 136 टोकन मिले थे मुझे और फिर बाद में वो पॉइंट और घट गए, 122 हो गए। चलो ठीक है, टोकन कम है, कोई बात नहीं। अगर लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे होती तो इसका कोई अफ़सोस ना होता। तो लिस्टिंग भी तो देखो कैसे हो रही है, 0.02 से स्टार्ट हुई थी, सडनली जंप करी थी 0.06 तक गई थी मे बी, और फिर बाद में डाउन हो गई, फिर वो वापस 0.023, 0.031 इस तरीके से वो चल रही थी। अब बताओ आखिर में टोकन मिले, उसकी वैल्यू कुछ सेंस भी नहीं है। महीनों तक इन्होंने माइनिंग करवाई, हैं, केवाईसी करवाई। केवाईसी समझो, जब सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज से वो अपना प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी करवा रहे हैं तो वही है। और उसके बाद भी हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब फाइनल बात क्या है कि लेयर एज ने अपनी हाइप क्रिएट करी, वो तो अपने फ़ायदे के लिए करी, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। अब यूज़र से जो छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट कराई है, लाइक एनएफटी मिंट कराना, नोट सीएलआई नोट के लिए परचेज़ कराना, है ना? उनके इमोशंस के साथ खेला है। फिर बाद में पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी लेके आ गए, जिससे जो वेब3 यूज़र होते हैं वो वैसे भी अपना आइडेंटिफ़िकेशन नहीं दिखाना चाहते हैं। वो भाई छुपे ही रहना चाहते हैं, तो वेब3 यूज़र्स को ये चीज़ तो और ही नहीं पसंद है। वो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज की जगह ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज चलाना पसंद करते हैं। तो ये तो इसने किया ही है, अनफ़ेयर किया इसने लिस्टिंग में भी और टोकन एलोकेशन में भी, और ट्रस्ट तोड़ा है भाई। अब ये प्रोजेक्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे कुछ इंडियन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लोगों का भरोसा जीतते हैं, पहले पहले उन्हें विश्वास दिलाएँगे, फिर उनका भरोसा तोड़ देंगे। ये ये लोग बस अपनी जेब भर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग, अभी क्या है कि मार्केट का ट्रेंड आया है। जैसे कि टेलीग्राम पे नोट कॉइन आया था, तो वो टैप टू अर्न प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद इतने सारे टैप टू अर्न चीज़ें आ गई, जैसे मेमेफाई आ गया था, हैमस्टर कॉम्बैट आ गया था, है ना? टोन स्टेशन ने चलो थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड दिया था। और भी हैं जैसे क्या याद नहीं आ रहा, टैप स्वैप आ गया था। तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट, मतलब ऐसी भीड़ सी आ गई, मतलब एक चलेगा तो बाकी सब उसी राह पे निकल जाएँगे। अब ग्रास आया था, डीपिन प्रोजेक्ट था, जिसका एक्सटेंशन ब्राउज़र पे, क्रोम पे, मेसिज ब्राउज़र पे, कीवी ब्राउज़र पे हो रहा था। तो अब उसने, ग्रास ने अच्छा दिया, चलो वो अपने
अपने तरीके का पहला प्रोजेक्ट था। नोट कॉइन भी टेलीग्राम का टेप टू अर्न मतलब पहला प्रोजेक्ट था उस तरीके का। तो ऐसी ग्रास ने भी अच्छी एलोकेशन दी, अच्छा रिवॉर्ड दिया। अब ग्रास की तरह बहुत सारे आ गए, बहुत सारे जो एक्सटेंशन की तरह ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाते हैं और चलते हैं, और मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा रिवॉर्ड दे के जाने वाले हैं। तो एट द एंड हमें इन प्रोजेक्ट पे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, और इनसे सीखना है, ऐसे कुछ स्कैम से भी बचना है, क्योंकि ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आते हैं। ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम्हारा जो तुम टास्क कर रहे हो, उनके लाइक शेयर रिट्वीट कर रहे हो, ये लोग अपने अपने टास्क करवा लेंगे तुमसे, अपना काम निकलवा लेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देने के टाइम पे प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी लेके आ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाएंगे, तुम्हें एलिजिबिलिटी से बाहर कर देंगे। प्लस अगर एलिजिबल रहे तो टोकन कम मिलेंगे, है ना। और उसके बाद देखो लिस्टिंग कैसी हो रही है इन प्रोजेक्ट्स की। तो मतलब जिसकी हाइप बन रही है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, है ना। मतलब कि थोड़ा रिसर्च विसर्च करके देखो, किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो तो उसका देखो कि वो पूरा बता कैसे रहा है ना। अब मेरे जैसे बहुत लोगों ने इसमें अपना टाइम दिया, एनर्जी दी है और इन्वेस्टमेंट भी किया है, पर एंड में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट हुई है बस। तो कोई बात नहीं, अब इससे हमें सीखना है कि ब्लाइंडली नहीं चलना है, किसी भी प्रोजेक्ट पे इस तरीके से भरोसा नहीं करना, खासकर वो अगर इंडियन प्रोजेक्ट है तब तो संभल के ही चलना है, मतलब उससे कोई उम्मीद मत लगाओ, है ना। तो ऐसे अब आप लोग को क्या करना है, ऐसे स्कैम्स को एक्सपोज करना है, अगर आपको पता चलता है ना, तो उसके बारे में शेयर करो हर हर जगह, ट्विटर पे, हर जगह, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे।